16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग पर लगा प्रतिबंध। आदेश ना मानने पर 1 लाख का जुर्माना भी लगेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ठीक है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पता नहीं होता है कोचिंग में कैसे पढ़ना है, कैसे बैठना है। और जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी 18 साल की उम्र निर्धारित की गई है, मतदान करने की भी उम्र 18 साल निर्धारित की गई है। इसीलिए जो है कोचिंग करने के भी एक उम्र होनी बहुत ज़रूरी है और सरकार ने कुछ सोच समझकर ही इसे लागू किया है। तो ये सही है, काफ़ी हद तक ये सही हुआ है। सर, जैसे कोचिंग में कई प्रकार की गारंटियाँ दी जाती थी कि 100% चांसेस हैं कि यहीं से पास होंगे, पढ़ेंगे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, तो उन सब गारंटियों पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ देखिए कोई भी फोटो वगैरह नहीं लगी हुई सिलेक्शन जितने लोग पाए हैं। लोग गलत तरीके से भ्रामक जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं। तो नए लोग होते हैं, गांव से आए हैं, बहुत सरल लोग होते हैं, उन्होंने देखा फोटो 50 लगी हैं, कहा नहीं ये कोचिंग बहुत अच्छी है, पढ़ लीजिए। फोटो से या किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिभा से आप किसी दूसरे की प्रतिभा नहीं जज कर सकते। ये गारंटी दी जाती कि यदि आप खुद पढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। अब दूसरे ने अच्छा पढ़ा था तभी वो सफल हुआ, तो आप भी पढ़ेंगे तो आप भी सफल होंगे। सफलता की सिर्फ इतनी बात कही जाती है। हमारे यहाँ भी कोचिंग चलती है, विशाल GS+ मैथ सेंटर। उसमें कहा जाता है कि परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 98% जो है हमारे पढ़ाए हुए होंगे, 2% तो प्लस माइनस हो सकते हैं। बस यही कहना होता है, यही गारंटी ली जाती है कि परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारे पढ़ाए हुए होंगे और उनका हम कई बार रिवीजन कराएंगे। उसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सतह ही पास हो जाते हैं, उन्हें किसी भी गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। सर, आप कोचिंग चलाते हैं और अन्य कोचिंग संस्थानों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी मानी जा रही जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, एक ये भी नियम लागू किया गया है कि कैरियर काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर बैठे, मनोवैज्ञानिक बैठे, जो देखिए पढ़ाई के साथ साथ कई भी बातें मन में चलती रहती हैं और कई लोग जो है रिजल्ट के दबाव के कारण आत्महत्या जैसी गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये भी रोकना बहुत ज़रूरी है। एक स्कूल के बाद व्यक्तित्व का निर्माण एक कोचिंग संस्था ही कर सकती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो किसी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेते हैं, तो उस कोचिंग का उत्तरदायित्व बनता है कि उनमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार और हालातों से लड़ने की भी शिक्षा दी जानी बहुत ही जरूरी है। बाहर की दुनिया में कभी कभी किताबी ज्ञान हार जाता है और जो बाहर का ज्ञान है, जो दुनियादारी है, उसे भी लोगों को समझना होगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये भी एक शिक्षक को अपने छात्रों को बताना चाहिए कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उन्हें डटकर सामना करना है। न कि अगर एक परीक्षा दी है, अगर उसमें फेल हो गए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, फिर से तैयारी करिए और जरूर मंजिल तक पहुंचिए। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। आपका नाम? मनोज कुमार तिवारी। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, जो 18 साल के बच्चे उन पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इसीलिए वो अपना नहीं, ये अच्छा नहीं है। वो शुरू से अपना रीगल पढ़ाई पढ़ें, उसमें अच्छा रहेगा। और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए यही है, सरकार ने सही किया है, जो ना आगे इसमें करें, सुसाइड भी ना हो, कोई हत्याएं भी ना हो देश में, इसलिए अच्छा रहेगा। सिद्धांत सिंह। कहाँ पढ़ते हैं? विशाल GS+ मैथ सेंटर में। जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी कोचिंग पर लगाया गया है प्रतिबंध। आदेश ना मानने पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? हाँ, कुछ हद तक ये सही है। जैसे हमने देखा अभी कोटा में नीट की तैयारी करने गए कुछ लोग, लेकिन वहाँ से मतलब उनको सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया। तो इससे कुछ हद तक सही भी है ये, लेकिन घर की जो मतलब घर के जो लोग हैं, पारिवारिक माहौल ऐसा बना देते हैं कि उनको जाना पड़ता है बाहर। तो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन 16 साल की उम्र में कोई भी वयस्क नहीं बन पाता है, तो सरकार ने जो ये निर्णय लिया है सही है। मेरा नाम मंजू जायसवाल है। मैं विशाल मैथ GS सेंटर में कोचिंग करती हूँ। मैं भी कोचिंग कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन ये जो सरकार ने फैसला लिया है कि 16 साल से कम बच्चों को जो है कोचिंग में प्रवेश ना दिया जाए, तो ये काफ़ी हद तक सही इसलिए है क्योंकि जो बच्चे कम उम्र के होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है
और परसेंटेज अपना बढ़ाने के चक्कर में, कोचिंग वालों के दबाव के चक्कर में, नहीं आपको इतने परसेंट लाने ही लाने हैं। तो अगर बच्चे पे इस तरीके का फाउंडेशन किया जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और फिर जब उनको उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए कोचिंग संस्थानों में उन्हीं बच्चों को आदेश दिया जाए जाने का जो थोड़ा सा अपना मेंटली परिपक्व हों, मतलब मानसिक रूप से सुदृढ़ हों, वो समझ सकें कि हमको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब छोटे बच्चे हैं, घर वाले फाउंडेशन बना रहे हैं कि तुमको 90% लेके आने हैं, कोचिंग वाले कह रहे हैं नहीं 100% लाने हैं, तुम कर सकते हो, तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कर सकते हो, अच्छी बात है, हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, एक दिन मंजिल पा ही जाएंगे। लेकिन एकदम से किसी के ऊपर फाउंडेशन बनाना, नहीं तुमको पहले दिन ही 80% नंबर लेके आने हैं, तो ये चीज़ें बच्चों की जान के लिए खतरा थी। बच्चे फाउंडेशन में आके आत्महत्या कर लेते थे। ये इसलिए सही है क्योंकि अब जब बच्चा 16 साल से ऊपर होगा, उसका मानसिक जो संतुलन है वो अच्छा होगा, वो कोचिंग में जाएगा और टीचर के अपने जो निर्देश हैं उनका पालन करेगा तो वो ज़रूर सफल होगा। तो इस तरीके से हम जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं परसेंटेज के दबाव में कि हमको 100% लाने हैं, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है। शिक्षा मंत्रालय ने एक और निर्णय लेते हुए कहा है कि जो कोचिंग संस्थान गारंटियाँ देती है इसके ऊपर भी रोक लगाई गई है। बहुत अच्छा किया गया है। ये देखो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना कवर कर सकता है। अब लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ पढ़ो, इतनी फीस जमा करो, हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। ये सब झूठ है। बच्चा खुद मेहनत करेगा, टीचर के नियम के अनुसार चलेगा तो वो सफल होगा। और आपसे हमने कह दिया कि 10,000 रुपये जमा कीजिए आप और हम तुमको सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। कौन सा ऐसा टीचर है जो 10,000 में सरकारी नौकरी दिलवा सकता है? नहीं दिलवा सकता। बच्चे को समझाया जाता है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, आप सफल होंगे। गारंटी बैच बिल्कुल गलत बात है। गारंटी बैच लेके आज तक किसी ने सिलेक्शन नहीं दिलवाया है। गारंटी बैच कहते हैं कि गारंटी बैच जो है ले लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा फाउंडेशन नहीं बनाना चाहिए। यानी कि जो गारंटियाँ होती हैं ठगी का वो काम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल है। मतलब एकदम हम गारंटी किसी चीज़ की नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम किसी बच्चे का मस्तिष्क जो है वो नहीं पढ़ सकते कि वो कितना कवर कर लेगा, कितना नहीं कवर कर लेगा। तो हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन एक सांत्वना देते हैं कि आप पढ़ाई कीजिए मन से, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मैं सिद्धांत पांडे, मैं विशाल जी में सेंटर में पढ़ता हूँ, लालपुर स्टेडियम के पास रहता हूँ। ये सरकार का सही है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को व्यवस्थित मतलब नहीं पढ़ाना चाहिए। उसके ऊपर ही मतलब हो जाए तो मतलब थोड़ा दिमाग से भी थोड़ा सही हो जाएंगे कि वहाँ वो सोचने समझने की शक्ति थोड़ा बढ़ जाएगी उनकी, तो अपने आप से कुछ फैसला ले सकते हैं। वैसे क्या है कि टीचर कहेगा, दबाव डालेगा उन पर कि हाँ कि 80% लाना ही नंबर है। अब वो इस बात को ना मतलब कर पाए कि जैसे 80% उन्होंने कहा 80% लाना है, अब वो ना ला पाए तो उसकी ये बात जो घर दिल में कुछ कर जाएगी जिससे तो उससे वो आत्महत्या भी कर सकता है ऐसे। तो ये सरकार ने सही किया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक आदेश और गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि जो कोचिंग संस्थान की गारंटियाँ थी इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये गारंटी जैसे प्रतिबंध लगाया गया है ये सही है, लेकिन जैसे गारंटी बैच देगा ठीक, तो उस समय जैसे टीचर ने गारंटी दी ठीक, तो उस हिसाब से वो मेहनत भी उसके बच्चे पे कैसे करा सकते कि जैसे 16 साल से ऊपर जो इसको गारंटी देगा, जैसे कंपटीशन में गारंटी दी जाती है तो कंपटीशन में बंदा वही आता है जो थोड़ा ऊपर हो जाए, थोड़ा मतलब 18 साल या 19 साल 20 साल ऐसे हो जाए तभी तो आता है। 16 साल नीचे का बंदा कंपटीशन में आता ही नहीं पहली बात है। तो वो थोड़ा अपने दिमाग से सोच सकता है कि हम कोचिंग में गए हैं, उन्होंने गारंटी दी है, उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो सोच सकता है ना कि वो 16 साल से ऊपर हो चुका है। तो ये बंद कर दिया, सही भी किया है उन्होंने कि बंद कर दिया है गारंटी।